नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम देख लेते हैं प्रयोगवाद नई कविता और समकालीन कविता का एक मास्टर वीडियो ही आप लोगों के लिए कहूँगी मैं, जिनका टारगेट NTA NET JRF है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, क्योंकि इसमें जितने भी सारगर्भित प्रश्न हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो हम यहाँ फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे और 100 से ऊपर प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, नई कविता के नामकरण का श्रेय किसे जाता है। तो इसका सही उत्तर है आगे को जाता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है 1954 से माना जाता है। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख विशेषता है। तो इसका सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी नए भावबोधों की अभिव्यक्ति, ये नई कविता की विशेषता है। नए मूल्यों का चित्रण, ये भी नई कविता की विशेषता है। नए शिल्प विधानों का अन्वेषण, ये भी नई कविता की विशेषता है। अगला प्रश्न है, नई कविता को लघु मानव के लघु परिवेश की अभिव्यक्ति किसने माना है। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा गाय। इसका सही उत्तर है, ये हमें याद रखना है कि लघु मानव के लघु परिवेश की अभिव्यक्ति किसने माना है या ये कथन किसका है। तो किसका है, लक्ष्मीकांत वर्मा का। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादक है। नई कविता जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है। तो इसका सही उत्तर है खा जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा करने वाले हैं तो कौन है। इसका सही उत्तर है घ लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है। तो तार सप्तक के कवि थे, उनको राहों का अन्वेषी अज्ञे ने कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि तार सप्तक का है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। भारतभूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन और प्रभाकर माचवे, ये सभी जो है तार सप्तक के कवि हैं। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1951 में। हमें जो चारों तार सप्तक हैं उनका प्रकाशन समय भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, रामविलास शर्मा जो है तार सप्तक में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, 12 का उपयुक्त सभी। घायस का सही है शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, ये तार सप्तक में सम्मिलित थे। भवानी प्रसाद मिश्र किस तार सप्तक के कवि हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र जो है तार सप्तक के दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। यहाँ पर ये लगा है राइट, ये गलत है, खा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, देखिए कथन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अज्ञे ने ही चारों तार सप्तक का संपादन किया, ये बिल्कुल सही है। नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, ये भी सही है। कीर्ति चौधरी तीसरे तार सप्तक में संकलित एकमात्र कवियत्री हैं, तो ये भी सही है। उपयुक्त घ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है तीसरा तार सप्तक जो था उसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, तीसरे तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं था, यानी कि तीसरे तार सप्तक में कौन से कवि नहीं थे। तो इसका सही उत्तर है गिरजा कुमार माथुर। खा इसका सही है। अगला प्रश्न है, तीसरे तार सप्तक में संकलित कवि हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 17 का घ क एवं खा है जो खा केदारनाथ सिंह, विजयदेव नारायण शाही, ये दोनों जो है तीसरे तार सप्तक में थे। शमशेर बहादुर सिंह
किस तार सप्तक के कवि हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 18 का ख दूसरी तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है असत्य कथन जो है, यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है असत्य कथन का गा सही है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी चौथे तार सप्तक के कवि थे। अगला प्रश्न है चौथे तार सप्तक में संकलित कवि हैं। तो 20 का सही उत्तर है घा। का और गा जो है चौथे तार सप्तक के कवि हैं ये दोनों। आगे की रचना कौन सी है? तो उपयुक्त सभी हैं। यहाँ पर 3 रचनाएं दी हुई हैं, भग्नदूत, चिंता और इत्यालम। ये तीनों रचनाएं अज्ञे की हैं। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अज्ञे की रचना है। अज्ञे को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है 23 का सही उत्तर है गा। कितनी नावों में कितनी बार, ये हमें याद रखना है और ये भी याद रखना है कि इन्हें कब मिला था। एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ, यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? तो दोस्तों 24 का जो सही उत्तर है वह है का। अज्ञे की ये पंक्तियाँ हैं। 25वां प्रश्न है शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं। ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर है 25 का राइट आंसर है खा। अज्ञे की है। इन्होंने ही लिखा था कि शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण नहीं। दोस्तों कभी कभी ऐसे पेपर में पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए हमें पंक्तियाँ भी याद रखनी जरूरी है। 26वां प्रश्न है अज्ञे की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो अज्ञे की जो है अज्ञे की रचना खा। आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अज्ञे भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, ये भी सही है। दोस्तों ये अज्ञे के बारे में जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं और हमें इन तथ्यों को याद भी रखना है, क्योंकि अज्ञे अपने आप में बहुत ही प्रतिभाशाली और एक माने हुए व्यक्तित्व के कवि थे। उनके बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ा भी है, सुना भी है। तो जितना अधिक से अधिक आप लोग अज्ञे के संबंध में जानकारी लें उतना ही आपको अच्छा रहेगा। तो का है अज्ञे भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, ये सही है। अज्ञे जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषा और साहित्य के प्रोफेसर रही, ये भी सही है। असाध्य वीणा शीर्षक लंबी कविता आंगन के द्वार पार नामक काव्य संग्रह में संकलित है, ये भी सही है। घ इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है असत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है 28 का घ। अज्ञे रचनावली का संपादन शोभा कांत ने किया। ये कथन जो है ये असत्य है, जबकि अज्ञे के संबंध में ये बताया है कि असाध्य वीणा एक चीनी लोक कथा पर आधारित है, ये सत्य है। ये हमें याद रखना है, कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है। ऐसे ही डीपली प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। खा है पंचकीर्ति नामक कलाकार ने क्रीट तरु नामक वृक्ष से असाध्य वीणा बनाई थी, ये भी सही है। और गा असाध्य वीणा के नायक का नाम प्रियंवद केश कम्बली है, ये भी राइट है। ये तीनों जो है कथन सही है। घा कथन सही नहीं है, असत्य कथन है घा। अगला प्रश्न है ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, जैसे बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 29 का जो है राइट आंसर है खा। अज्ञे की ये उपमान मेले हो गए हैं, ये बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं अज्ञे की। अगला प्रश्न है पंक्तियों और रचनाकारों के सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं और इसका सही उत्तर क्या है?
घा उपयुक्त सभी। मौन भी अभिव्यंजना है, अज्ञेय है इसके लेखक। दुख सबको मांझता है, इसके भी लेखक अज्ञेय है। सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, ये भी अज्ञेय ने ही लिखा है। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है 31 का राइट आंसर है गा मुक्तिबोध। कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है? तो इस 32 का जो है सही उत्तर क्या है? 32 का राइट आंसर है घा उपयुक्त सभी। भूरी भूरी खाक धूल, एक आत्म वक्तव्य और भूल गलती, ये तीनों जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? यहाँ पर 4 रचनाएं दी हुई हैं और इसका सही उत्तर है खा कागज के फूल जो है मुक्तिबोध की नहीं है, जबकि ये तीनों रचनाएं जो है मुक्तिबोध की हैं। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की किस कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में शीर्षक से हुआ था? तो 34 का सही उत्तर है गा अंधेरे में इनकी जो कविता थी। इसका सबसे पहले प्रकाशन जो है 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नामक शीर्षक से हुआ था। अगला प्रश्न है मणिकौल की फिल्म सतह से उठता आदमी किस लेखक के जीवन पर आधारित है? तो 35 का सही उत्तर है का मुक्तिबोध के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है 36वां सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर जो 3 कथन दिए हुए हैं ये तीनों कथन जो है सही है। मुक्तिबोध फैंटेसी के कवि हैं, ये हमें याद रखना है। खा मुक्तिबोध ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान सूत्र के प्रयोग हैं, ये भी सही है। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में आधुनिक जन इतिहास का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है, ये भी सही है। ये तीनों जो है कथन उपयुक्त सही हैं। अगला प्रश्न है हमें अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और सब उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं। इसका राइट आंसर का। छाया मत छूना मन किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है छाया मत छूना मन गिरजा कुमार माथुर की रचना है। गिरजा कुमार माथुर की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर 3 रचनाएं दी हुई हैं और इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। नाश और निर्माण, धूप के धान और शिलाखंड चमकीले, ये तीनों जो है माथुर की रचनाएं हैं। अग्निलेख किस प्रकार का काव्य है? तो 40 का सही उत्तर है अग्निलेख जो है प्रबंध काव्य है। ये हमें याद विशेष रूप से ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन से काव्य भेद है इनका। अगला प्रश्न है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। तो 41 का सही उत्तर है भारत भूषण अग्रवाल की जो है उपयुक्त सभी रचनाएं हैं। यहाँ पर मुक्ति मार्ग, अग्निलेख और उतना वह सूरज, ये तीनों जो है भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं हैं। गीत फरोश किसकी रचना है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है गीत फरोश रचना जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। यहाँ पर इसका जो है आंसर गलत बताया गया है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो ये तीनों रचनाएं जो हैं अनाम तुम आते हो, सतपुड़ा के जंगल और खुशबू के शिलालेख, ये तीनों जो हैं मिश्र जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कुलदीप सिंह किसका मूल नाम था? तो इसका सही उत्तर है 44 का राइट आंसर खा शमशेर बहादुर सिंह। कुलदीप सिंह इनका मूल नाम था। चुका भी नहीं हूँ मैं किस कवि की रचना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं और कौन सी हैं? अभिव्यक्ति का संघर्ष, काल तुमसे होड़ मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ।
तो 46 का जो है सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अंधा एक 1954 ईस्वी में किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है खा धर्मवीर भारती की। राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता किस में प्रकट हुई है? तो 48 का जो है सही उत्तर है खा कनुप्रिया में। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 49 का है कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती की जो है घा उपयुक्त सभी, कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष और ठंडा लोहे तीनों इनकी रचनाएं हैं। सत्य कथन के विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। परिमल नए लेखकों की संस्था थी। मेरी वाणी गैरिक वासना धर्मवीर भारती की रचना। और धर्मवीर भारती को सबसे अधिक ख्याति परिमल संस्था के कारण ही मिली। और घा है इसका उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं कथन सही है। दोस्तों आज के लिए 50 प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों को पढ़िए और ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो पढ़िए आप लोग उनको और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।